सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद स्वाध्याय की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। जैसे कि हम विगत कक्षाओं में स्वाध्याय कर रहे थे केनोपनिषद का, इस उपनिषद के माध्यम से हमें ऋषि यह दृश्य दे रहे हैं कि वास्तविक जो कर्ता है, जो वास्तविक मैं है, वो कौन है, वह ब्रह्म है या वो मनुष्य है। इसी प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं उनको एक समाधान के रूप में हम तक पहुंचाने का प्रयास यहाँ गुरु शिष्य के प्रश्न उत्तर के माध्यम से किया जा रहा है। इसी क्रम में जो आज का हमारा मंत्र है उपनिषद स्वाध्याय में, वो यह है कि वो कौन सी शक्ति है जिसके माध्यम से जो चक्षु इंद्रिय है, जो नेत्र है हमारे, वो अपना कार्य करने में सक्षम है। तो आइए इसी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे साथ में। ओम यच्चक्षुषा न पश्यति, ओम यच्चक्षुषा न पश्यति, येन चक्षुंसि पश्यति, येन चक्षुषि पश्यति, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। नेदं यदिदम् उपासते, नेदं यदिदम् उपास्यते, यच्चक्षुषा न पश्यति, यच्चक्षुषा न पश्यति, येन चक्षुंसि पश्यति, येन चक्षुंसि पश्यति, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। नेदं यदिदम् उपासते। नेदं यदिदम् उपास्यते। तो इस मंत्र के माध्यम से ऋषि हमें पुनः वह दृष्टि प्रदान कर रहे हैं कि वो वास्तविक ब्रह्म कौन है। वो ब्रह्म जिसकी सामर्थ्य को प्राप्त करके, जिसके बल को प्राप्त करके ये इंद्रियां अपने अपना कार्य करने में समर्थ हैं। तो आज का जो हमारा मंत्र है उसमें ऋषियों ने, गुरु ने नेत्र इंद्रिय को माध्यम बना के हमें समझाने का प्रयास किया है कि जिसे ये नेत्र इंद्रिय देखने में सक्षम नहीं है, परंतु जिसकी सहायता से नेत्र इंद्रिय सब कुछ देखने में समर्थ है, वही वास्तविक ब्रह्म है। हमें उसी की उपासना करनी है। तो इसको और इसमें अच्छे से समझाया गया है कि चक्षु का जो कुछ भी विषय है, जो भी हम आंखों से देखते हैं, विभिन्न प्रकार के हम दृश्य देखते हैं, और हरी भरी घाटियां हैं, फूलों की विशाल पर्वत है, हिमखंड है, नदियां हैं, महासागर है, पूरी पृथ्वी पे हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की जो परमात्मा की सुंदर कृति उसने तैयार की है, उन सभी का हम आनंद लेते हैं चक्षु इंद्रिय के माध्यम से। जो भी हमारे सुंदर रूप है तो किसी भी माध्यम में हो सकता है, वो मनुष्य के रूप में हो सकता है, पशु पक्षियों के रूप में हो सकता है, सुंदर कलाकृति के रूप में हो सकता है। विभिन्न प्रकार की आकृतियां जो प्रकृति ने हमें प्रदान की हैं, वो हम सुबह का जो सूर्य दर्शन है, जो उषा काल का सूर्य है, उसको देख के भी हम उस प्रकृति की जो मनोहर झांकी है उसको आत्मसात कर सकते हैं अपनी नेत्र इंद्रिय के माध्यम से। तो जो नेत्र इंद्रिय के पीछे जो शक्ति है, जिस शक्ति से वो अपना कार्य करने में सक्षम है, अर्थात जो इसमें दर्शन की शक्ति है, जिसके माध्यम से नेत्र किसी चीज को देखने में सक्षम है। हमने देखा है कुछ दिव्यांग जिनके पास नेत्र, ये साधन तो है, जैसे हमारे पास ये नेत्र है तो उनके पास भी, लेकिन वो उनमें वो शक्ति नहीं है जिनसे वो देख सकें, इस संसार को देख सकें, इस सुंदर संसार को जिसने बनाया है उसकी कलाकृति को देख सकें। तो ये जो इस चक्षु इंद्रिय के पीछे की शक्ति है, वही वास्तविक ब्रह्म है। हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। अब एक विषय ये, जो भी हम देख रहे हैं इस संसार में, हम देखते हैं, चाहे वो किसी की पूजा पद्धति को लेके हो या किसी भी क्षेत्र में लेके हो, तो जो हम चक्षु से देख रहे हैं वो किसी अर्थ में सही है, किसी अंश में सही है, परंतु जिस शक्ति के माध्यम से हम उसका दर्शन कर रहे हैं वो शक्ति ही वास्तविक ब्रह्म है। इसी क्रम में ऋषि कह रहे हैं कि चक्षु का जो भी विषय है, जो इसके द्वारा देखने जानने में आ सकता है तथा प्राकृत आंखों से देखे जाने वाले जिस पदार्थ समूह की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है।
अर्थात जो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है हम उसको किस प्रकार से समझें, इसको हमारे ऋषियों ने हमें बताने का प्रयास किया है। पर ब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इंद्रियों से सर्वथा अतीत है। अलग अलग इंद्रियों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो चक्षु आदि इंद्रियों से सर्वथा अतीत है। चक्षु में वो है लेकिन उससे अलग भी है। तद अंतरस्य तद सर्वस्य बाह्यता, वो उसमें भी है लेकिन उससे भी अलग है। अर्थात उसको जो शक्ति प्रदान कर रहा है, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हो, इसी प्रकार से इस पूरे संसार को हम देख रहे हैं। तो वो देखना और आपके द्वारा किसी को देखे जाने के पीछे की जो शक्ति है वो क्या है? परब्रह्म परमात्मा की ही शक्ति है, जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होती हैं। अपने अपने विषय को, चक्षु का विषय है कि रूप विषय है, रूप अर्थात दर्शन करना किसी भी वस्तु का। और एक जैसे हम स्वप्न में भी दर्शन करते हैं तो वो चक्षु के द्वारा देखे गए विषय ही होते हैं। वो हमारे अंतस्मन में ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं, ऐसा अंकित हो जाते हैं कि वो हम फिर उनको बाद में देख सकते हैं। काल्पनिक नेत्र जिन्हें कहते हैं, काल्पनिक दृष्टि से हम उन्हें दृष्टिगोचर कर सकते हैं। तो शक्ति और प्रेरणा जो चक्षु को दी जा रही है अपने विषय को प्रत्यक्ष करने में, और जो इनको जानने वाला और इन्हें अपने विषयों को जानने में प्रवृत्त करने वाला है, तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश का प्रभाव है, वह ब्रह्म है। इतनी छोटी सी हम देखें, इस नेत्र के माध्यम से, इस आंख के माध्यम से पूरा संसार देखने में समर्थ है। ऐसा कहा जाता है कि मानव नेत्र है वो भी एक प्रकार का लेंस होता है उसके अंदर। वो एक ऐसा लेंस है जो अब तक ना विकसित हुआ है ना आगे विकसित किया जा सकेगा। जितने भी आप आजकल जो विभिन्न माध्यम है, संसाधन हैं, जिनसे हम दूसरों के चलचित्र आदि ग्रहण करते हैं विभिन्न माध्यमों से, तो उनसे भी जो एक महान, जो एक प्रकार का चलचित्र ग्रहण करने वाला संसार का उपकरण है, वो हमारे नेत्र हैं। इसीलिए कहा गया है कि हम सदैव शुभ का दर्शन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख हो, सुखमय हो, और हम सदैव शुभ का दर्शन करें। हमारा मन शुभ संकल्पों से युक्त होगा, तभी हम सब जगह शुभ का दर्शन करेंगे। और परमात्मा से भी हमें यह प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, सदैव हमारे जीवन में हमें शुभ का दर्शन हो। हमारे जो नेत्र हैं, हमारी जो नेत्र इंद्रिय है, वो सदैव शुभ दृश्यों को ग्रहण करे, अशुभ का ग्रहण कदापि ना करे। तो इस क्रम में हमारी जो प्राचीन परंपरा रही है, जो ऋषि परंपरा, चिंतन परंपरा रही है, एक उन्होंने जीवन दृष्टि दी है कि हमें जीवन के प्रति कैसे देखना है। तो उसी दृष्टि में बहुत ही महान विचारक रहे हैं, बहुत ही महान एक प्रकार से योगी रहे हैं, महात्मा रहे हैं, भर्तृहरि। उन्होंने उस जीवन दृष्टि को, एक तो ये जो दृष्टि हम इन नेत्रों की बात कर रहे हैं, एक है जीवन दृष्टि। तो वो जो जीवन को दृष्टि देने वाले, अर्थात जीवन की यथार्थ दृष्टि देने वाले जो हमारे पूर्वज थे, आप पुरुष थे, उनकी क्या भावना रही कि हमारे नेत्र उस सत्य को समझें। उस सत्य को समझने के लिए हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश होना आवश्यक है। तो उसी क्रम में एक आता है कि हमारे पूर्वजों की क्या दृष्टि थी पहले जीवन के समय। प्राचीन काल में लोगों का जीवन लक्ष्य तथा चिंतन कैसा होता था, तो जैसा वो देखते थे, जैसा वो समझते थे, नेत्र के माध्यम से ग्रहण करते थे, सच्चाई को समझते थे, वैसा वो अपना जीवन का क्रम बनाते थे। उसी क्रम में कहा गया है कि पहले का व्यक्ति विचारता था कि मेरा ऐसे अच्छे दिन से बढ़कर क्या होगा जब मैं गंगा के किनारे हिमालय की पर्वत पर किसी शिला पर पद्मासन लगाकर योग की क्रियाओं को अनुष्ठान पूर्वक संपन्न करके ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करते हुए, ब्रह्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो हम समझ रहे हैं, समाधि में लीन हो जाऊंगा और बूढ़े हिरण निर्भयता पूर्वक मेरे शरीर से अपने शरीर को खुजलाने का आनंद लेंगे। तो ये एक प्रकार की दृष्टि है, हमें इसको समझना होगा और इनसे भी हमें प्रेरणा प्राप्त करनी होगी कि हमारे नेत्र, हमारी जो नेत्र इंद्रिय है, वो भी इस प्रकार की दृष्टि को ग्रहण करे, इस शुभ दृष्टि को ग्रहण करे, जो आत्म कल्याण कराने वाली दृष्टि है उनको ग्रहण करे। तो इस उदाहरण के माध्यम से इसको इस प्रकार से कहा गया है कि गंगा तीरे हिमगिरि शिलां बद्ध पद्मासनस्य ब्रह्मा ध्यानाभ्यसन विधिना योग निद्रां गतस्य किं तैर्भाव्यं
तमसु दिवसैर्तत्र ते निर्विसङ्गा कण्डूयन्ते जरठहरिणा स्वाङ्गमङ्गे मदीये स्वाङ्गमङ्गे मदीये। तो इस प्रकार से हमारी दृष्टि ऐसे विचारों से युक्त होनी चाहिए अपने शुभ, जो हमारे आप पुरुष हमारे ऋषि दे गए हैं कि जीवन के प्रति भी हमारी दृष्टि शुभ हो, ऐसी भी प्रार्थना हमें परमात्मा से करनी है। तो आज के मंत्र में ये जो बताया जा रहा है कि हमारे नेत्रों को जो समर्थ बना रहा है, जिसके माध्यम से हम सब कुछ देखने में सक्षम है, तो इस प्रकार का भाव यदि हम रखते हैं अपने मन में कि ये जो नेत्र हैं इनके पीछे जो शक्ति देने वाला है वो कौन है, वो परब्रह्म परमात्मा ही है। तो ऐसी दृष्टि जब हम रखेंगे तो हमारे द्वारा हमेशा हमारे जीवन का कल्याण होगा और हम एक उचित शुभ के मार्ग पे आगे चल सकेंगे। जो भी हम जीवन में देखते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, तो उसका हमारे मन पे गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सदैव शुभ का दर्शन करो। यहाँ तक भी कहा गया है कि यदि कोई विपरीत परिस्थिति भी आती है आपके जीवन में, तो उस विपरीत परिस्थिति में भी हम शुभ का दर्शन कर सकें, ऐसी दृष्टि हे परमात्मा हमें दो। हमारे उस अज्ञान को आप दूर करो ताकि हम विपरीत परिस्थितियों में भी आपके द्वारा जो भेजा गया जो शुभ संदेश है उसको हम ग्रहण करने में समर्थ हों। तो इस प्रकार से हमारी जो नेत्र इंद्रिय है, जो हमारी दृष्टि है, वो सदैव कल्याणकारी हो, कल्याण के मार्ग में चलने वाली हो। और जो विभिन्न प्रकार के इस समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, भ्रम फैले हुए हैं कि आप इनका दर्शन कर लो, इनका दर्शन कर लो, तो इस प्रकार से आपको फल की प्राप्ति होगी। किसी अंश में हो सकता है वो कुछ बात यथार्थ हो, परंतु जो दृष्टि के पीछे की जो सामर्थ्य है, जिसके माध्यम से हम किसी का दर्शन करने में सक्षम हैं, हमें उस ओर ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है कि सतत जो हमें दृष्टि के पीछे की जो शक्ति है वो प्रदान करने वाला कौन तत्व है, तो वो जो तत्व है वही परब्रह्म पुरुषोत्तम है, वही वास्तविक ब्रह्म है। तो हे मनुष्यों, तुम उस परब्रह्म जो वास्तविक ब्रह्म है उसकी उपासना करो। तुम्हें इस प्रकार से इस अविद्या रूपी जो सांसारिक प्रक्रम चल रहा है उसमें भटकना नहीं है। क्योंकि अब हम देख सकते हैं, यदि हम आंखों को बंद करें तब भी, यदि हम रोज ध्यान करें नियमित रूप से, ध्यान की अवस्था में बैठे, तो भी हमें कुछ ना कुछ प्रकाश दिखाई देता है आंखों को बंद करने के बाद भी। तो इसका तात्पर्य यही है कि हम अपने जो नेत्र इंद्रिय है उसके पीछे की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, उसको पहचानने का प्रयास करें। और जो हमारी नेत्र इंद्रिय के माध्यम से हमें जो कुछ भी देखने को मिल रहा है उसमें सदैव शुभ का दर्शन करें, हमेशा शुभ का दर्शन करें और शुभ का दर्शन हमें हो और हम भी सभी परिस्थितियों में शुभ का दर्शन करें। ये भाव को बताने का प्रयास इस मंत्र के माध्यम से हमें ऋषिगण कर रहे हैं। अब ये उस परमात्मा की कोई छोटा सा अंश ही है जिसके माध्यम से सभी प्राणी गणों में जो देखने की शक्ति है, हम परमात्मा को इधर उधर खोजते हैं। इस मंत्र के माध्यम से हमें आज यह दृष्टि प्राप्त हो सकती है कि हम चाहे तो सबके नेत्रों में उस परमात्मा की ज्योति को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि छोटा सा जो निरीह प्राणी है उसकी आंखों में देख के उस परमात्मा की जो झलक है उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने मित्र गणों की आंखों में देख के उस उच्च भाव को भी प्राप्त कर सकते हैं कि उसके जो नेत्रों के पीछे का जो पुरुष है वो परमात्मा ही है। यदि मनुष्य की किसी भी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसकी जो नेत्र इंद्रिय का जो माध्यम है, जो ये आगे का गोलक है, ये तो वही रहेगा, परंतु उसमें वो दृष्टि विलोप हो जाती है, उसका विलोपन हो जाता है। तो इस प्रकार से भी हम परमात्मा के यदि स्वरूप को जानना चाहते हैं तो हम सभी के नेत्रों में उसी परमपिता परमात्मा की जो दृष्टि है, उसका जो दिव्य स्वरूप है, उसका हम दर्शन कर सकते हैं। हम विभिन्न पशु पक्षियों में उसका दर्शन कर सकते हैं, उनके नेत्रों में दर्शन कर सकते हैं। वही एक जो दिव्य ज्योति इस संपूर्ण प्राणी मात्र के नेत्रों के द्वारा प्रकाशित हो रही है, हम उसको समझ के अपने दृष्टि को इस ओर ले जाएं कि वही वास्तविक ब्रह्म है। हमें जब तक यह दृष्टि नहीं उत्पन्न होगी कि जो दूसरों के जो नेत्र इंद्रिय को शक्ति प्रदान कर रहा है वही ब्रह्म है, हम शयने शयने इस मार्ग पे बढ़ें और अपनी नेत्रों को, पहले अपनी नेत्र इंद्रियों को समझें कि इसके पीछे की जो शक्ति प्रदान करने वाला तत्व है वही परब्रह्म परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। फिर इसी दृष्टि को हम दूसरों में भी आरोपित करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो दूसरों के नेत्रों में जो शक्ति प्रदान करने वाला है वो कौन है, परब्रह्म परमात्मा।
तो इसी क्रम में बहुत ही अच्छी प्रार्थना जो हमारे विद्यालयों आदि में की जाती है कि हम परमात्मा से किस रूप में प्रार्थना करें कि वो दृष्टि हमें प्राप्त हो। हे परमात्मा, हमें ऐसी शक्ति दो कि हम इस दृष्टि से संपन्न युक्त हों, क्योंकि जो दृष्टि के पीछे की जो शक्ति है वो परमात्मा की ही है। तो परमात्मा की कृपा से हम सदैव शुभ कल्याणकारी दृष्टि को प्राप्त हो, इसी क्रम में प्रार्थना गाई गई है। आइए उसके भी शब्दों को हम समझने का प्रयास करें। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। तो इस प्रार्थना के माध्यम से हमें वह दृष्टि प्राप्त करनी है कि हम उस शक्ति को प्राप्त करके सदैव अपनी जो नेत्र रूपी जो दृष्टि शक्ति हमें मिली है उसके माध्यम से सतत परमात्मा का दर्शन करें, सभी जगह उस परमात्मा का दर्शन करें और अपने जीवन को उस कल्याण के मार्ग पे ले जाने का प्रयास करें। और साथ ही साथ जो मंत्र हमें शिक्षा प्रदान कर रहा है, जो दृष्टि दे रहा है शाश्वत, कि वास्तविक ब्रह्म वही है जिसके माध्यम से हे मनुष्यों तुम देखने में समर्थ हो, जिसके माध्यम से पूरा सृष्टि का प्राणी जगत देखने में समर्थ है। सभी के नेत्रों में हम उस परमात्मा की ज्योत को देखें, सभी के उस नेत्र के पीछे की जो शक्ति है उसी को हम ब्रह्म स्वरूप समझते हुए अपने जीवन को तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, जो वास्तविक ब्रह्म है उसको समझ के, उसको जानकर उसकी उपासना करें। नेदम यदिदम उपासते, उसकी उपासना ना करें जिसके माध्यम से हम इस संसार में अविद्या को प्राप्त हो, अर्थात अविद्याग्रस्त हमारी दृष्टि कभी ना हो। हम सदैव विद्या युक्त दृष्टि को अपनाते हुए अपने जीवन को जो यथार्थ ब्रह्म का स्वरूप है उसको जानने का, उसकी उपासना करने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में जो हम केनोपनिषद में हमें बताया गया कि वो कौन सा तत्व है जिसके माध्यम से विभिन्न इंद्रियां और इस मंत्र में विशेषकर जो चक्षु इंद्रिय है वो अपना कार्य करने में समर्थ है। बहुत एक विशेष प्रकार से तैयार की गई जो नेत्र इंद्रिय है कि ये सब कुछ देखने में समर्थ है। हमारे नेत्र कितने प्रकार के रंग देखने में समर्थ है, जितने प्रकार के रंग इस संसार में है हमारा नेत्र सभी कुछ देखने में समर्थ है। तो इस नेत्र इंद्रिय की विशेषता को, उसके महत्व को समझते हुए हम अपने जीवन को उस मार्ग पे चलाएं, उस शुभ दृष्टि युक्त हमारा जीवन हो और हमारे द्वारा सदैव इस समाज का, देश का, विश्व का कल्याण हो और मानवता का कल्याण हो। यही दृष्टि परमात्मा हमारी नेत्र इंद्रियों को दे, हम सदैव यथार्थ दृष्टि से युक्त हों, ऐसी शक्ति परमात्मा हमारी चक्षु इंद्रियों को प्रदान करे और सदैव सभी जगह शुभ का आधान हो, ऐसी दृष्टि हमारे चक्षु इंद्रियों को प्रदान हो। इसी भावना के साथ में आज की कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम